नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है, कैलाश पर्वत। आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में कि आज तक इस पर कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है? और यही तो है आज का सबसे बड़ा सवाल। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत, जो उससे काफी काफी छोटा है, वो आज भी अजेय है। आखिर क्यों? अच्छा, इंटरनेट पर कैलाश पर्वत को लेकर न जाने कैसी कैसी सनसनीखेज कहानियां फैली हुई हैं। कोई कहता है कि यहाँ समय तेज चलता है, कोई इसे एलियंस का बनाया हुआ पिरामिड बताता है, तो कोई कहता है कि ये दूसरे डायमेंशन का दरवाजा है। पर भाई, इन दावों में सच्चाई कितनी है? तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। इन वायरल दावों की पड़ताल करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये पर्वत सिर्फ एक चट्टान का टुकड़ा नहीं है। इसकी असलियत जानने के लिए हमें पहले इसके गहरे महत्व को समझना होगा। और वो महत्व जुड़ा है आस्था से। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए, वो भी चार चार अलग अलग धर्मों में, आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। जी हाँ, ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है। ये चार अलग अलग धर्मों, हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन, के लिए ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। एक बेहद बेहद पवित्र स्थान। जरा सोचिए, हजारों सालों से लोग इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत मुश्किल यात्रा है। लेकिन किसी ने भी ऊपर चढ़ने की कोशिश तक नहीं की। ये जो परंपरा है यही हमें इसके महत्व के बारे में बहुत कुछ बता देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहाड़ के पास ही कुदरत का एक और अजूबा है। दो झीलें बिल्कुल एक दूसरे के बगल में। एक है मानसरोवर, जिसका पानी मीठा है, जीवन से भरपूर है, और दूसरी है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा और एकदम निर्जीव है। ये जो प्राकृतिक विरोधाभास है, ये भी इसके रहस्य को और गहरा कर देता है। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। चलिए एक एक करके इन सारे सुपरनैचुरल दावों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि साइंस इस बारे में आखिर कहता क्या है। तो सबसे पॉपुलर दावों में से एक ये है कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं, बल्कि इसे किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया है, एक बहुत बड़ा पिरामिड। क्या ये सच हो सकता है? देखिए, जियोलॉजिस्ट्स के हिसाब से इसका जो ये पिरामिड जैसा आकार है, वो पूरी तरह से नेचुरल है। लाखों साल पहले जब आइस एज था, तो ग्लेशियर्स ने पहाड़ की चट्टानों को कुछ इस तरह से काटा कि ये एक नुकीले शिखर जैसा दिखने लगा। और ऐसा नहीं है कि ये अकेला है, यूरोप के मैटरहॉर्न पर्वत का आकार भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब आते हैं सबसे सनसनीखेज दावे पर कि कैलाश के पास समय तेज चलता है। कहा जाता है कि वहां 12 घंटे में नाखून और बाल उतने बढ़ जाते हैं जितने आमतौर पर 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। क्या ये मुमकिन है? अब देखिए, फिजिक्स के हिसाब से आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि समय की रफ्तार बदलने के लिए या तो ब्लैक होल जैसा जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण चाहिए, या फिर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना होगा। कैलाश पर्वत पर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मौजूद नहीं है। तो फिर ये दावा आया कहां से? सारे के सारे सूत्र एक ही इंसान तक जाते हैं, एक रूसी डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्दाशेव। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो एक आई सर्जन थे, कोई फिजिसिस्ट नहीं। उनके इन दावों को कभी किसी साइंटिफिक जर्नल में छापा नहीं गया और न ही किसी ने इन्हें वेरीफाई किया। एक और दावा है ये कि कैलाश की जो लोकेशन है वो गणित के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। मतलब कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल और स्टोनहेंज से इसकी दूरी एक रहस्यमयी नंबर 6666 किलोमीटर है। लेकिन जब हम असल में इन दूरियों को नापते हैं तो ये परफेक्ट गणित थोड़ा गड़बड़ा जाता है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, बताई गई दूरियों और असल दूरियों में काफी फर्क है। ये बस एक मोटा मोटा अनुमान है, कोई दिव्य गणित नहीं। और जो लोग वहाँ अजीब महसूस करने की बात करते हैं, जैसे सिर दर्द या दिशा का पता न चलना, उसका कारण भी कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है। ये एल्टीट्यूड सिकनेस के क्लासिक लक्षण हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। तो अगर ये सारी बातें सिर्फ मिथक हैं, तो फिर असली वजह क्या है? क्यों आज तक कोई भी कैलाश के शिखर पर नहीं पहुंच पाया? चलिए अब असली वजहों की पर्दे खोलते हैं। असल में इसके 3 बड़े और सीधे साधे कारण हैं। पहला, ये चढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दूसरा, इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इतना ज्यादा है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
और तीसरा, इस पर चढ़ने के लिए एक ऑफिशियल सरकारी बैन लगा हुआ है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कहानी आती है। साल 1985 में रेनहोल्ड मैस्नर, जिन्हें दुनिया का सबसे महान पर्वतारोही माना जाता है, उन्हें चीन सरकार ने चढ़ाई की इजाजत दी। ये वो इंसान थे जो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ गए थे। सोचिए। लेकिन मेस्नर ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि कैलाश पर चढ़ना लाखों लोगों की आस्था को कुचलने जैसा होगा। पर्वतारोहण कम्युनिटी में ये एक बहुत बड़ी भावना थी कि किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं को अपने जूते के नीचे नहीं कुचलना चाहिए। और इसी घटना के बाद 2001 में जब एक स्पेनिश टीम को इजाजत मिली, तो पूरी दुनिया में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। इसी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से चीन ने हमेशा हमेशा के लिए कैलाश पर चढ़ाई को बैन कर दिया। तो आखिर में कहानी किसी सुपर नेचुरल मिस्ट्री की नहीं है, बल्कि किसी और ही चीज की है। चलिए इसके असली चमत्कार को समझते हैं। तो अंत में कैलाश का असली चमत्कार किसी अदृश्य शक्ति या फोर्स फील्ड में नहीं है। असली चमत्कार तो इंसान के उस दुर्लभ और सामूहिक फैसले में है, जहां उसने जीत और फतह के बजाय सम्मान और आस्था को चुना। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ इंसान ने पहाड़ों से लेकर चांद तक सब कुछ जीत लिया है, क्या कुछ चीजों को बस सम्मान के लिए अछूता छोड़ देना ही उनकी सबसे बड़ी पवित्रता है?